नंबर 1 के मेरे सभी प्रिय दर्शकों को प्रीति का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि सृष्टि रचना के कुछ मूलभूत सिद्धांतों और आत्मा के विषय में। संसार में मौजूद हर वस्तु, हर पदार्थ पूर्णतः नश्वर है। जो आज भौतिक रूप से विद्यमान है वो एक दिन खत्म भी जरूर होगी, यानी जो पैदा हुई है वो मरेगी भी जरूर। लेकिन उसके पैदा होने और उसके मरने के बीच की अवधि में उसके पालन पोषण और समुचित विकास के लिए कुदरत ने उसके लिए एक नाम राशि, एक पहचान चिन्ह, एक व्यक्तित्व निर्धारित कर रखा है। साथ ही मुकम्मल टाइम भी उसके लिए फिक्स कर रखा है, जिसके अनुसार तमाम वस्तुएं, भाग्य आदि को प्राप्त होते हैं। और यह सब निर्भर करता है उसके जन्म समय में आकाश मार्ग में से सभी ग्रह, उपग्रह आदि के अवस्थी पर, जो अपने गोचरी प्रभाव से यथा समय उससे संबंधित सभी वस्तुएं, व्यक्तियों, विचारों आदि का संयोजन कर उस तक पहुंच जाती है। वो मुकम्मल समय, वो विशेष योग, वो अन्य सभी संयोजन कौन से होते हैं, अब कब कब घटित होंगे, इनका ज्ञान आत्म दर्पण, भाग्य दर्पण और जीवन दर्पण के माध्यम से हो सकता है, जिसके बारे में अन्य वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल तो यह जानना जरूरी है कि संसार में मौजूद हर नष्ट होने वाली वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि के बीच केवल आत्मा ही है जो अजर, अमर और अविनाशी है, सदा शाश्वत है, जो संसारिक मृत्यु की स्थिति में केवल अपने ही शरीर रूपी चोले को बदलकर पुण्य नया चोला यानी शरीर धारण करती है और अपने पूर्व चोले से संबंधित समस्त रिश्तों और संबंधों यथा माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, मित्र शत्रु, सेवक स्वामी आदि धारित नामों का भी सर्वथा त्याग कर विस्मरण कर देती है, क्योंकि विस्मरण और परिवर्तन ही तो संसार के कुछ मूलभूत नियम है। यदि विस्मरण यानी भूल जाने की प्रवृत्ति ना हो तो हमारा जीना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। तभी तो बोला गया है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले ही। क्योंकि भूतकाल में ही अगर हम अटके रह गए तो वर्तमान काल और भविष्य काल भी खराब हो जाएगा या कभी आएगा ही नहीं। इस प्रकार विस्मरण के पश्चात ही अन्य नियम परिवर्तन लागू होता है, क्योंकि एक वस्तु, एक घटना, एक प्राणी, एक समय आदि से निकलकर ही अन्य वस्तु, घटना, प्राणी या समय इत्यादि तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कभी कभी दोनों नियमों का एक साथ घटित होना भी जरूरी नहीं होता। जैसे कभी तो किसी काल विशेष की विस्मृति नहीं होती और काल यानी समय आगे बढ़ चुका होता है और हम वहीं के वहीं ठहर जाते हैं, अर्थात शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन मन या दिल बच्चा ही रह जाता है। तभी तो कहते हैं उम्र 55 की और दिल बचपन का। ऐसे ही कामों या सदमे में गया व्यक्ति अपने सदमे से पूर्व की अवस्था में ही अटक जाता है और उसी समय को वर्तमान में तलाश कर रहा होता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर तो छोड़ देती है, परंतु किसी किसी संबंध की गहराइयों या प्रेम या शत्रुता आदि से मोहित या प्रभावित होकर पुनर्जन्म लेकर भी विभिन्न परिस्थितियों के विषभूत होकर पुनः नए रूप, रंग, नाम, स्वभाव, संबंध, पहचान आदि के द्वारा इसके अर्थात पूर्व जन्म के उस व्यक्ति या संबंध के संपर्क में आती है, जिसे प्रकृति का संयोजन या काल का पुनर्चक्र कहा जाता है। और वसुधैव कुटुंब की भावना भी सार्थक होती है। भगवान यानी प्रारंभल और धर्म, कर्म, देश, काल, वातावरण, संकल्प और विचार आदि के नियमों से बंधी हुई आत्मा कुछ सीमित मात्रा तक ही अपने कर्म करने को स्वतंत्र है और तद अनुसार कर्म फल प्राप्त करने को बाध्य भी है। यत् पिंड तत् ब्रह्मांड के नियम अनुसार आत्मा के जीवन विकास का क्रमागत अध्ययन ही हमारा उद्देश्य है। इस ज्योतिषी विद्या द्वारा सभी प्राणियों की सभी समस्याओं का समाधान खोजना और मानव के जीवन का सर्वोत्कृष्ट कल्याण करना ही हम सबका ध्येय है। अभी इसी वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे नई जानकारी, नए टास्क में, नए ज्ञान के साथ। फिलहाल प्रीति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।